हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे यूहन्ना के अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसका 26 और 27 आयत। आप इसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह इस वाक्य में अपनी माता से, अपनी माँ से बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर हैं। हालेलुया। और उसकी माँ, हालेलुया, नीचे, हालेलुया, यीशु मसीह अपनी माँ को देख रहे हैं। हालेलुया। ये आप सोच सकते हैं कितना गंभीर विषय है, एक माँ के सामने उसके बेटे का मृत्यु। हालेलुया। हम इस आयत को पढ़ेंगे, आप ध्यान से पढ़ना है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास उसकी माता वचन सुनने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए आए। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसका मत्ती अध्याय, उसका 12 अध्याय में अगर हम पढ़े, मत्ती का सुसमाचार उसका 12 अध्याय 40 से लेकर 50 तक, तब जब यीशु मसीह भीड़ को सुसमाचार सुना रहे थे, तब उन लोगों ने, कुछ लोगों ने आकर उनसे बोला कि तुम्हारे भाई, तुम्हारी माता, तुम्हारी बहन तुमसे मिलने के लिए तुमसे आए हैं। तब यीशु ने उससे क्या उत्तर दिया? जो परमेश्वर का वचन सुनता है, जो परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वही मेरी माता है, वही मेरी बहन है और वही मेरा पिता है। हालेलुया। तब से मरियम ने ये ठान लिया, अगर मुझे यीशु मसीह से बातें करना है, अगर यीशु से प्यार करना है तो क्या करना होगा? उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना होगा। तब मैं ऐसा सोचता हूं कि सचमुच उस समय मरियम ने ये बात को ठान लिया और परमेश्वर के वचनों पर चलने लगी। क्योंकि अगर हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 25 वचन में देखें तो वहां पर लिखा है, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता की बहन, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी और उस चेले से जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा। ज्यादा लोग यीशु मसीह को देखने के लिए नहीं आए उस समय, कुछ लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आए, उसकी मां भी उसको देखने के लिए आए। हालेलुया। तब यहां पर उसके पिता के बारे में ऐसा नहीं लिखा है, उसके भाइयों के बारे में नहीं लिखा है। जब यो हमने पहले पढ़ा कि उससे मिलने के लिए आए थे, जब परमेश्वर ने कहा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा वही मेरा भाई है, बहन है, तब शायद कुछ उसके भाइयों ने, उसकी बहनों ने उसे छोड़ दिया होगा। तब मरियम ने उसको पकड़ लिया और यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु ने क्रूस पर से देखा, उसकी माँ नीचे खड़ा है। हालेलुया। और चेला उसके पास खड़ा है जिससे वह अधिक प्रेम करता है, वो चेले का नाम है यूहन्ना। तब यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अपनी माँ को बोल रहे हैं, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। मैं आज तक तेरा पुत्र था, लेकिन अब यूहन्ना तेरा बेटा है। हालेलुया। और यूहन्ना से भी कहा, हालेलुया, कि तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या किया? परमेश्वर ने अपना एक जिम्मेवारी को अपने चेले के हाथ में सौंप दिया और माँ को भी एक बेटा करके दे दिया। हालेलुया। ये माँ के लिए एक बहुत ही कठिन समय है। उसका बेटा क्रूस पर कीलों के साथ, हालेलुया, सिर पर तारों का, हालेलुया, हालेलुया, कांटों का मुकुट, हालेलुया, एक माँ देख रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह उस समय ये जिम्मेवारी अपने चेले यूहन्ना को सौंप दिया। तब उसने ये, हालेलुया, वाणी कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। और तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। हालेलुया। माँ को एक चेले के साथ और चेले को एक माँ के साथ परमेश्वर ने मेल मिलाप करवाया। हालेलुया। और वैसे ही परमेश्वर ने यहाँ पर चेले की भी बात है कि उसने क्या किया। 27 आयत में आगे हम पढ़ते कि उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। उसी समय तुरंत चेला वह उसे अपने घर ले गया।
हालेलुया। यहाँ पर एक जिम्मेवारी को, एक भरोसा, एक फर्ज को यीशु मसीह ने यूहन्ना के ऊपर, चेले के ऊपर सौंपा, और उस चेले ने भी क्या किया, उस हालेलुया उसी समय उस बात को मान लिया। ऐसे ही परमेश्वर आज हमसे ये चाहते हैं हालेलुया कि हमें भी जो जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भरोसा यीशु मसीह हम पर करते हैं, हमें भी वो करने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। वो तैयार रहना है तुरंत करने के लिए। जैसे हम पढ़ सकते हैं मत्ती हालेलुया उसका 25 अध्याय 14 से लेकर 26 तक पढ़े तो वहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत लिखा है। मैं आपको तुरंत के विषय में बता रहा हूँ कि जब हालेलुया तुरंत वो काम चेले ने किया, जब तोड़ों को दिया, एक को 5, एक को 2 और एक को 1, तो उसने क्या किया, रख नहीं छोड़ा। 5 वाले ने झट जाकर 5 और कमाकर परमेश्वर ने क्या कहा, तू अच्छा और धन्य, अच्छा और विश्वास योग्य दास। और जो दो भी कमाए, 2 तोड़े और कमाए, उसको भी कहा धन्य और अच्छा विश्वास योग्य दास। और जिसके पास 1 था उसे कहा हे आलसी और दुष्ट दास। जो तुरंत काम करने वाले नहीं है, तो परमेश्वर का ये वाणी हमारे ऊपर भी आ सकता है। क्या वाणी? हे आलसी और दुष्ट दास। अगर हम किसी काम करने में कोई देरी करें, कोई काम अगर हमें बोले, अगर हम ना करें, तो ऐसी वाणी अगर बाइबल में लिखा है, उन लोगों, उस भाई के विषय में लिखा हे आलसी और दुष्ट दास, वैसे ही हमारे लाइफ में भी, हमारे जीवन में भी ऐसे आ सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि जो जिम्मेवारी, जो भरोसा यीशु ने हम पर दिखाया है, जो परमेश्वर चाहता है हमसे, वैसा ही हम उसे करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पिता ने ये अवसर दिया। पासे का परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।